What happened to Mehul Choksi, arrested in Belgium, India, requiring extradition? भारत का भगोड़ा एक और भगोड़ा इस समय गिरफ्त में आ चुका है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत में गिरफ्त में ना आकर बेल्जियम में हुआ है। जिसने भारत के बैंकों को लूटा वो मेहुल चौकसी इस समय बंद है। और इस समय जो भारत की ईडी और सीबीआई उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। क्या है पूरी स्टोरी और इसके पीछे क्या क्या उसने खेल किया हुआ है, नीरव मोदी जो आपने एक भगोड़ा सुना होगा उससे इसका क्या संबंध है, मेहुल चोकसी का, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर पॉलिटिक्स। आपकी खबर राजनीति चैनल में हम जो उस दिन की बड़ी घटना होती है उसके बारे में एक्सप्लेन लाने कर और आपको कोशिश करते हैं कि ये सारी बातें आपको डिटेल में समझाई जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि मेहुल चौकसी जो इस समय बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है, उसके खिलाफ भारत में केसेस चल रहे हैं और भारत ने डिमांड की थी इसको अरेस्ट करने की। लेकिन ये बेल्जियम में चूंकि भारत से जाके फिर ये एंटीगुआ की वहां उसने नागरिकता ले ली और बेल्जियम में अपने बिजनेस के सिलसिले में आया जाया करता था जहां वो गिरफ्तार हो गया। तो चलिए हम ये बात कर लेते हैं और ये आपको बताते हैं कि व्हाट हैपेंड टू मेहुल चोकसी, अरेस्टेड इन बेल्जियम, इंडिया, रिक्वायरिंग एक्सट्रेडिशन। अब चूंकि वो गिरफ्तार हो गया है, आपको ये पता है कि अरेस्टिंग के बाद में अगर किसी दूसरे कंट्री में अरेस्टिंग होती है जो भारत का कोई भी मोस्ट वांटेड है या वांटेड है, क्रिमिनल है, तो उसका फिर एक्सट्रेडिशन होता है, यानी कि प्रत्यर्पण। अब बेल्जियम से उसको लाया जाना होगा, जिसके लिए भारत की जो जांच एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी और सीबीआई, अब उसके प्रत्यर्पण की मांग करेंगे बेल्जियम में। आपको यह भी बता दें कि कई सारी ऐसी कंट्रीज रहती हैं जहां एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, जिसके साथ में अगर कोई वहां का कोई अपराधी है भारत में आ गया है या भारत का कोई अपराधी उस कंट्री में चला गया है तो एक्सट्रेडिशन होता है, यानी प्रत्यर्पण। अरेस्टिंग वहां होती है लेकिन भारत को सौंपा जाएगा। इसके लिए काफी सारे प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एडॉप्ट करना होगा और उसके बाद में चांसेस बनते हैं कि प्रत्यर्पण हो। तो चलिए हम एक टॉपिक ये भी है कि मेहुल चोकसी नीरव मोदी से कैसे संबंधित है। देखिए, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी आपस में मामा भांजे हैं। मेहुल चोकसी जो है नीरव मोदी का मामा है और इन दोनों लोगों ने फ्रॉड किया था, पीएनबी का घोटाला हुआ था। मेहुल चोकसी ने घोटाला किया था, नीरव मोदी के साथ में किया था, नीरव मोदी की पत्नी भी उसमें शामिल है। इन सबके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और पीएनबी का 2 बिलियन का फ्रॉड किया था और मार्च 2018 में केस ये फाइल हुआ था और लंदन की जेल में 20 मार्च को नीरव मोदी इसमें 20 मार्च को अरेस्टिंग हुई थी, लंदन की जेल में है। अब सवाल यह आता कि मेहुल चोकसी कौन है। मेहुल चोकसी भारत का भगोड़ा है और एंटीगुआ की नागरिकता इस समय ले चुका है, यानी कि इंडियन सिटीजन अब ये नहीं है। लेकिन जब फ्रॉड किया था उस समय ये इंडिया का ही सिटीजन था और पीएनबी से इसने लोन लिया जिसको रीपे नहीं किया, इस वजह से ये भगोड़ा है। और इसमें आप ये देखते हैं, एक पॉइंट ये भी है कि भतीजे नीरव मोदी और उसकी पत्नी जो अनी मोदी है, उसका भाई निशाल मोदी के साथ में 12,638 करोड़ का ये आरोपी है। ये सारे इन सब के ऊपर केसेस चल रहे हैं। अब ये बात आती है कि मेहुल चोकसी की कंपनी क्या है। मेहुल चोकसी की कंपनी की बात करें तो गीतांजलि ग्रुप जो डायमंड्स में डील करता है और इसके 4,000 से ज़्यादा जो है पूरे इंडिया में स्टोर्स थे, जो कि अब बंद कर दिया गया है क्योंकि पीएनबी में हुए फ्रॉड की भरपाई के लिए इसका ऑक्शन किया जा रहा है। कुछ के हो भी चुके हैं, ये प्रोसेस में भी है। और अब यह भी बात कर लेते हैं कि मेहुल चोकसी की नेटवर्थ क्या है। मेहुल चोकसी की नेटवर्थ जो आकलन किया गया 1210 करोड़, जो कि पीएमएलए अथॉरिटी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए ने इसका एस्टिमेशन किया था 1210 करोड़ रुपए
इसका नेटवर्थ आंका हुआ था। मामा भांजे ने दोनों ने मिलकर 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया इंडिया में। और मेहुल चौकसी के अगर एज की बात करें तो इस समय वो 65 ईयर्स है, उसकी एज जो है 65 ईयर्स, उम्र 65 साल की है। मेहुल चौकसी की फैमिली की अगर बात करें तो उसकी वाइफ प्रीति चौकसी और चिल्ड्रन जो है रोहन चौकसी और प्रियंका चौकसी, ये उसके बच्चे हैं। और सिबलिंग्स जो हैं वो गीता मोदी और चौकसी चेतन चीनू भाई मोदी, ये उसका भाई है। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण में क्या होगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की अदालत में इसके पहले क्या हुआ था, इसमें क्या क्या पेच फंस सकते हैं एक्स्ट्राडिशन में, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मेहुल चौकसी पर हम बात करते हैं और पेच क्या फंसेगा। देखिए, ब्रिटेन की अदालत में, वहाँ की कोर्ट में जो है काफ़ी इसके पहले एक प्रत्यर्पण की मांग की गई थी, लेकिन वहाँ मानवाधिकार को लेकर उसने कोर्ट ने मना कर दिया था। और इंडिया में चूंकि तिहाड़ में एक हत्या हो गई थी, रितल ताजपुरिया की हत्या के कारण संजय भंडारी जो कि लंदन की कोर्ट में था, ब्रिटेन की कोर्ट में था, वहाँ मना कर दिया गया था कि भारत की जेल सेफ नहीं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, इस वजह से प्रत्यर्पण देने से मना कर दिया था। ये पेच फंस सकता है मेहुल चौकसी के बारे में, क्योंकि मेहुल चौकसी के बारे में भी बेल्जियम की कोर्ट भी ये देख सकती है, ब्रिटेन ने जिस तरीके से प्रत्यर्पण को नकार दिया था, इसी तरीके से हो सकता है बेल्जियम की कोर्ट भी नकार दे। मेहुल चौकसी ने इसके पहले भी एक कहानी रची थी। आप देखिए मेहुल चौकसी कितना प्रभावशाली है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेहुल चौकसी ने अपने अपहरण की कहानी रची कि एंटीगुआ में उसको अपहरण करने की कोशिश की गई। और इसके पहले जो इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस थे, जो रेड कॉर्नर की नोटिस थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। मेहुल चौकसी इतना ज़्यादा प्रभावशाली है। अब इस मामले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई जो है एक्स्ट्रेडिशन की बात कर रही है और डिमांड कर रही है कि एक्स्ट्रेडिशन किया जाए, जिससे भारत में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये भी हम आपको बता दें, इसमें कहीं कानूनी पेच इस बात का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी विद बेल्जियम, वहाँ से इंडिया की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, तो ये पेच नहीं फंसने वाला कि वहाँ से इसको लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। बाकी पेच जो कुछ भी है वो कोर्ट के मामले में है, क्योंकि इंडिया बेल्जियम एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी अलाउज द मेहुल चौकसी, इसको अलाउ कर सकता है अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात नहीं सामने आई या कुछ भी ऐसी कहीं कोई पेच नहीं फंसता है, तो कानूनी पहलू इस पे नहीं फंसेगा कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, इस वजह से भारत को ये मिल भी सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ बेल्जियम की कोर्ट में क्या होता है, क्या प्रत्यर्पण हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके जो वकील हैं, मेहुल चौकसी के जो वकील हैं, उन्होंने ये कहा है, स्वास्थ्य का हवाला दिया, हेल्थ का कुछ इश्यूज का हवाला दिया है, और ये भी कहा है कि इसमें प्रत्यर्पण किया जाना संभव नहीं है। लेकिन ये तो देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। और इसी तरीके से जो भी बड़ी घटनाएं होंगी उसका एक्सप्लेनर लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि फैक्ट आपको उपलब्ध कराए जाएं। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या आपको लगता है कि मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? आपको क्या लगता है, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।